नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं नए वीडियो में। बिहार शिक्षक भर्ती, जी हां, आप देखेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद भी काफ़ी सारे छात्र अभी भी परेशान हैं। आखिर किस लिए परेशान है, किस मुद्दों पे परेशान है, वही इस वीडियो में बात करेंगे और आगे इसमें क्या होगा वो भी बात करेंगे। नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तमाम प्रकार की कमियां हैं, तो उस कमियों को क्या सरकार या शिक्षा विभाग दूर करेगी या वैसे ही इस विज्ञप्ति को भी आगे चल के फंसाएगी। तो इसी बात मुद्दों पे थोड़ी सी आपसे हम बात करेंगे, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो सीटेट आपका 2 जुलाई में होने वाला है, जिसके लिए आप देखेंगे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो उसको लेके भी अभी तक आप देखेंगे छात्र कंफ्यूजन में हैं कि क्या 2023 में जो सीटेट देने वाले हैं क्या वो इसमें पात्र हैं। तो उस पर भी बात करेंगे। और जो आपके 23-21 के सत्र वाले डीएलएड हो या बीएड के छात्र हो, जिनका अभी रिजल्ट देखेंगे अंतिम वर्षों का नहीं आया है, तो वो भी परेशान है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखेंगे एक अदर स्टेट का जो मुद्दा है, अदर स्टेट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो उस मुद्दों पे भी बात करेंगे एक एक करके, तो आप बने रहिएगा। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सीटेट अपेयरिंग वालों को लेके। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात करेंगे, तो नोटिफिकेशन में साफ तौर पे ये बात लिखी हुई है कि आपका अपेयरिंग जो है यानी 2023 का जो सीटेट आप जुलाई में देंगे वो उसमें मान्य आपका नहीं है। साफ तौर पे ये वहाँ पे लिखा हुआ है, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना ही चाहिए। और अपेयरिंग की जहाँ तक बात की गई है, तो वहाँ पे आप देखेंगे या बीएड हो या बीटीसी हो, अगर आपका रिजल्ट अंतिम वर्षों में है, अगर आपका नहीं आया है या आपका अभी परीक्षा बाकी है, तो अगर 1 अगस्त से पहले आपका परीक्षा हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ पे आप उसे एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ठीक वैसे ही सीटेट 2023 को लेके है। अगर आप अपने थ्रू जाएंगे, अपने पे थोड़ा रिस्क लेके जाएंगे, तो आप अपेयरिंग में अप्लाई, अब तो नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन जब फॉर्म होने लगेगा, तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर सीटेट जैसे कि आपको पता है कि अगस्त जुलाई से चालू होंगे और अगस्त में होंगे, तो कुछ भाइयों का अगर जिनका आप देखेंगे जुलाई से पहले हो जाता है, अगर सीटेट तो वहाँ पे हो जाएगा जुलाई से पहले, अगर होगा जुलाई में होगा तो 1 अगस्त से पहले आपका सीटेट हो जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट वहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये आप बात देखेंगे नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सीटेट अपेयरिंग वालों का मान्य नहीं है। तो इसके लिए आप देखेंगे कई छात्र अभी इस बार अपेयरिंग में हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, तो वो कोर्ट का भी शरण लिए हुए हैं, ऐसे ही सूचना मिल रही है कि वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अपेयरिंग का यहाँ पे मान्य करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जो आपके अतुल प्रसाद हैं, उन्होंने बहुत पहले उन्होंने बताया था कि जी हाँ, हम अपेयरिंग वालों को लेंगे, जो सीटेट 2023 में बैठने वाले हैं उनको हम इसमें फॉर्म अप्लाई कराएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद इसका ठीक उल्टा हुआ, वहाँ पर उन्होंने डीएलएड और बीएड को आप अंतिम वर्षों में जो है उनको यहाँ पे पात्र किया है, और लेकिन सीटेट वहाँ पे पास मांगे। अर्थात सीधा कहने का मतलब ये है कि आपका सीटेट पास चाहिए, और आपका डीएलएड हो या बीएड हो, कोई भी कोर्स हो, तो अगर वो आप अंतिम वर्षों में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है और 1 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। ठीक, इतना सही बात है। आप इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन रखेंगे तो फिर आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें आपका समय बहुत कम मिलने वाला है परीक्षा के लिए। आपको पता है कि 19 अगस्त को आपके पेपर होने हैं प्री, और उसके बाद 20 और 26 और 27 को आपके मेंस होंगे। 1 से 5वीं का एक दिन होगा, 9वीं 10वीं का एक दिन होगा, और 11वीं 12वीं का एक दिन होगा, 3 दिन होंगे। इस प्रकार से ये होंगे। तो अभी आप जब नोटिफिकेशन को लेके ही कंफ्यूजन में रहेंगे, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसके एलिजिबल है और अपेयरिंग में है, तो आप इसका छोड़ दीजिए, इसके चक्कर में न रहिए। आप अपनी जो सीटेट की परीक्षा है उसी पे फोकस करिए, क्योंकि अतुल प्रसाद ने पहले ही आपको बताया हुआ है कि इस वैकेंसी के बाद भी एक आपको बड़ी वैकेंसी तुरंत देखने को मिलेगी। जैसी ये वैकेंसी पूरी होगी तो एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप उसमें अप्लाई करिएगा। अभी इसके लिए आप परेशान ना हो। अगर इसके लिए आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आपका सीटेट भी गड़बड़ हो जाएगा और सीटेट भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप परेशान ना होइए। अगर आपका पास है तब आप परीक्षा की तैयारी करिए, और आपका पास नहीं है, अगर जुलाई में आप परीक्षा देने वाले हैं, तो अब आप सीटेट की परीक्षा में लगिए, इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे अदर स्टेट एलिजिबिलिटी को लेके, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे डोमिसाइल सिस्टम लागू है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, वही इसमें एलिजिबल होंगे। नोटिफिकेशन में ऐसा साफ तौर पे बताया है।
तो आप देखेंगे कि इसको लेके भी जो अदर स्टेट के छात्र हैं ये आसपास के, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका हरियाणा हो गया, कुछ छात्र हैं हरियाणा से भी आप देखेंगे इसमें इंटरेस्टेड है, वो वहाँ पे उन्होंने भी इस पे आपत्ति लगाई हुई है। तो इस प्रकार से है। तो अगर आप देखेंगे इसके अगर फेवर में जाएंगे या इसके पक्ष में जाएंगे या इसके तह में जाएंगे तो इसमें आखिर अंत में होगा क्या। तो आपको हम याद दिला दें, यूपी की बात आप याद कर लीजिए, जब 68,500 की वैकेंसी निकाली गई थी तो उस समय इसमें भी यही नियम लागू था कि जो 5 साल से यहाँ पे उत्तर प्रदेश का निवासी है, जिसके पास 5 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र है, वही इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि इसके लिए भी जो यूपी में ये नियम लागू था, इसमें अदर स्टेट वालों ने भी हाई कोर्ट में अपील किया। तो वहां पे अपील करने के बाद उनको आप देखेंगे परीक्षा में शामिल भी किया गया था, और जो अदर स्टेट से परीक्षा को पास किए थे, क्वालिफाइड किए थे, मेरिट में आए थे, तो उनकी नियुक्ति भी हुई थी। लेकिन ये हाई कोर्ट में जाने के बाद, प्रोसेस से जाने के बाद ये कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। तो इसी को अपना बेस बनाते हुए, इसी को अपना तह बनाते हुए आप देखेंगे अदर स्टेट के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं, वो पटना के हाई कोर्ट में अपना अपील किए हुए हैं, तहरीर दिए हुए हैं कि हमें भी इसमें एलिजिबल किया जाना चाहिए, क्योंकि पीछे ऐसा हुआ है। और संविधान में भी ऐसा प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी विभाग पूर्ण रूप से अपने राज्य को आरक्षण नहीं दे सकता किसी भी भर्ती में, उसको प्रत्येक राज्यों में उसको शामिल करना ही होगा, ऐसा संविधान में आपका एकदम वर्णित है। और आप देखेंगे कि अंत में होगा यही, जब तक इसमें इस अदर स्टेट वाले मुद्दे पे कोई फैसला नहीं आएगा। तो आपकी आ ही गई है, 15 से ऑनलाइन होंगे ही। तो 15 और आज के डेट में आप देखेंगे थोड़ा सा अभी समय है, तो इस पे क्या निर्णय होता है वो तो निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना है कि अदर स्टेट वालों ने इसमें अपना आपत्ति लगाया हुआ है कि हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसा साफ तौर पर लिखित है कि कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाके अपनी नौकरी कर सकता है, अपना आवास बना सकता है, वहाँ पे रह सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। तो इसको बेस बनाते हुए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सुधार होने की गुंजाइश है। तो अगर सुधार होगा, अदर स्टेट यहाँ पे एलिजिबल होगा तो अच्छी बात है, और होगा तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अगर एक और बात है, इसमें आप देखेंगे कि अदर स्टेट वाले कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो अवैध ही कहेंगे, अवैध तरीके से कोई रिश्तेदारी जोड़ के, कोई अपनी पहुंच ही कहेंगे, पहुंच बना के वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा भी ले रहा है। तो आप देखेंगे गलत ही होता है। आप कितना भी सही से गलत काम करेंगे तो आप हमेशा उसके प्रति आपका डर बना रहेगा, और गलत हमेशा गलत ही होता है। आप इतना समझ लीजिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपको इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है तो आपको फार्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण आपकी ही होगी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे नोटिफिकेशन में आपको साफ तौर पे बताया गया है कि अगर आपका दस्तावेज गलत पाया जाता है या किसी कारणवश उसमें त्रुटि पाई जाती है तो उसकी फुल जिम्मेदारी आपकी होगी, और 1941 के दंड संहिता के तहत आपका दंड का प्रावधान किया जाएगा। और अगर आप नियुक्ति पा भी लेते हैं और जितने समय आप कार्यरत रहेंगे तो जो भी आपका मानदेय मिला रहेगा, वेतन मिला रहेगा, तो आपको वेतन वापस करना पड़ेगा, और 1941 के तहत आपको दंड का भी प्रावधान किया जाएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से भी, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो या आपका डिग्री का प्रमाण पत्र हो, डिप्लोमा का हो, सीटेट का हो, अगर कोई भी गलत तरीके से आप जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके आने वाले समय में भी ये नहीं कि नियुक्ति पा ली है तो आपका सब सही हो गया। क्योंकि आप देखेंगे कई ऐसे, मेरे ही जान पहचान के ऐसे लोग हैं कि जो 5 से 7 वर्षों तक नौकरी करने के बाद उस समय उनका दस्तावेज जब सत्यापन होता है तो गलत पाने के बाद उनको हटाया गया है। तो इस प्रकार से है। तो अभी तो यही चल रहा है मुद्दा, पटना के हाई कोर्ट में अपील की गई है। अगर वहाँ पे अदर स्टेट को अलाउ किया जाता है तो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, वरना आप इसे अपने ही रिस्क पे भरिएगा, इसकी आपकी जिम्मेदारी पूर्ण आपकी होगी। तो आपको यही इस वीडियो में बताना था। तो कैसी लगी वीडियो, आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई जानकारी आएगी तो आपके बीच में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।